क्या बीसीसीआई दो तरह का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट करती है? क्योंकि जहां एक तरफ ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को बीसीसीआई ने बाहर का रास्ता दिखाया है, तो वहीं हार्दिक पांड्या को बीसीसीआई ने ए ग्रेड खिलाड़ी के रूप में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह दी है। ये बात सोशल मीडिया पर क्रिकेट प्रेमियों को हजम नहीं हो रही है और ये बात कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि जो हार्दिक पांड्या अधिकतर चोटिल होते हैं और चोटिल होकर वो ठीक तब होते हैं जब आईपीएल नज़दीक आ जाता है या जब उनको आईपीएल में खेलना होता है, तब जाकर के वो ठीक हो जाते हैं। फिर आईपीएल में आकर प्रदर्शन करते हैं, आईपीएल के बाद फिर से वो चोटिल हो जाते हैं। ये हालत रहती है हार्दिक पांड्या की, लेकिन उसको बीसीसीआई ने ए ग्रेड खिलाड़ी के रूप में टीम में जगह दी है। वहीं कुलदीप यादव जैसे खिलाड़ियों को बीसीसीआई बी ग्रेड खिलाड़ी के रूप में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रखी है। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि अगर हार्दिक पांड्या के 5 आप ऐसे मैच मुझे बताओ जिसमें हार्दिक पांड्या का बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिला हो या उनकी वजह से टीम को जीत मिली हो, तो आपको शायद ये याद नहीं होगा और ना ही कभी। लेकिन इसके बावजूद भी हार्दिक पांड्या पर बीसीसीआई मेहरबान है, और न जाने क्यों मेहरबान है, ये तो बीसीसीआई ही जाने कि ऐसा क्या हार्दिक पांड्या कर देते हैं कि उन्हें ए ग्रेड खिलाड़ी के रूप में टीम में जगह दी जाती है। जहां सूर्य कुमार यादव टी20 के नंबर 1 बैट्समैन हैं, तो उन्हें टी20 वर्ल्ड कप के लिए हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन बनाया गया है, लेकिन सूर्य कुमार यादव को नहीं। अगर आप हार्दिक पांड्या का रिकॉर्ड देखिए तो हार्दिक पांड्या तो टेस्ट क्रिकेट खेलते ही नहीं है, कभी भी नजर नहीं आते हैं टेस्ट क्रिकेट में। लेकिन वही कुलदीप यादव टेस्ट भी खेलते हैं, वनडे भी खेलते हैं, टी20 भी खेलते हैं, और सिर्फ खेलते ही नहीं है, अपनी प्रदर्शन को भी दिखाते हैं। क्या लाजवाब प्रदर्शन करते हैं कुलदीप यादव। अगर उस हिसाब से हार्दिक पांड्या की आप प्रदर्शन को देख लो तो कुलदीप यादव के सामने कुछ भी नहीं है। अगर आप 4-5 मैच मुझे बता दो जिस मैच में हार्दिक पांड्या का लाजवाब प्रदर्शन रहा हो, हार्दिक पांड्या ने विकेट भी झटका हो, मैच भी जिताया हो, तो ऐसा आपको कुछ भी याद नहीं होगा इस साल भर के अंदर में, क्योंकि वो ज़्यादातर मैच खेलते ही नहीं है, ज़्यादातर चोटिल ही रहते हैं और टीम से बाहर ही रहते हैं। तो जहां ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, तो वहीं हार्दिक पांड्या को ए ग्रेड में क्यों शामिल किया गया है, ये क्रिकेट फैंस के समझ में नहीं आ रहा है। जबकि अभी हाल में ही ईशान किशन और हार्दिक पांड्या साथ में ही नजर आए हुए थे और एक साथ ही प्रैक्टिस करते नजर आए हुए थे, इसके बावजूद भी उन्हें इन दोनों को बाहर कर दिया गया है और हार्दिक पांड्या को ए ग्रेड खिलाड़ी के रूप में शामिल किया गया है। वहीं श्रेयस अय्यर ने वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में शतकीय पारी खेली थी, उस खिलाड़ी को भी टीम से बाहर कर दिया गया है। यानी जो खिलाड़ी प्रदर्शन करता है आप उनको बाहर कर देते हो, जो कुछ नहीं करता है उसको अंदर कर लेते हो। इसलिए सोशल मीडिया पर बीसीसीआई से क्रिकेट फैंस अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्या है ऐसा हार्दिक पांड्या में जो उन्हें बार बार टीम में वापस लाया जाता है और ए ग्रेड खिलाड़ी के रूप में वापस लाया जाता है, जो कि हार्दिक पांड्या ना टेस्ट खेलते हैं ना वनडे खेलते हैं, सिर्फ टी20। बीसीसीआई ने ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से किया बाहर। इन दोनों को पहले से ही बाहर करने की बात की जा रही थी, क्योंकि दोनों के द्वारा रणजी ट्रॉफी नहीं खेला जा रहा था। इन दोनों को बार बार समझाया गया था बीसीसीआई के द्वारा कि आप दोनों अगर चोटिल हैं तो या तो फिर एनसीए में नजर आना चाहिए या नहीं तो फिर अपने क्षेत्र से रणजी ट्रॉफी आप खेलिए, अपने टीम से रणजी ट्रॉफी खेलिए। लेकिन इन दोनों के द्वारा ऐसा नहीं किया गया, इसीलिए इन दोनों को टीम से बाहर कर दिया। बीसीसीआई के न्यू सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को नहीं रखा गया है, इन दोनों को बाहर कर दिया गया है। श्रेयस अय्यर को जहां सालाना 3 करोड़ रुपया बीसीसीआई के द्वारा दिया जाता था, तो वहीं ईशान किशन को 1 करोड़ रुपया सालाना बीसीसीआई द्वारा दिया जा रहा था। लेकिन अब इन दोनों को बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया है। इससे पहले रोहित शर्मा ने भी कहा था कि जिन खिलाड़ियों को भूख नहीं क्रिकेट की, उन खिलाड़ियों को खिलाने का कोई फायदा नहीं है।